देवर के तेवर। देवर जी ने फिर भोजन की थाली फेंक दी। कारण रोटी में घी जरा सा कम चुपड़ी थी। थाली फेंकने का यह वाकया किसी न किसी बहाने अक्सर होता ही रहता था। हमेशा की तरह सुषमा ने थाली उठाई और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पतिदेव से कुछ बता नहीं सकती थी क्योंकि सासू माँ ने चेतावनी दी है कि परिवार के किसी भी सदस्य की पति से अगर कुछ शिकायत की तो मायके भेज दी जाएगी और फिर ससुराल में कभी नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। मायके में सिर्फ माँ और एक अविवाहित छोटी बहन है जिनकी जिम्मेदारी चाचा चाची ने संभाला हुआ है। सच पूछो तो देवर जी को भोजन से कम और सुषमा से ज़्यादा शिकायत रहती है क्योंकि वह उनकी उंगलियों के इशारे पर नहीं नाचती। वैसे देवर जी सुषमा के पतिदेव से अधिक पढ़े लिखे हैं लेकिन निकम्मे और बेरोजगार हैं। नौकरी करना नहीं चाहते और छोटा मोटा व्यवसाय तो बिल्कुल नहीं। यदि करोड़ रुपए हाथ में आए तो किसी व्यवसाय के लिए सोच सकते हैं। शाम को सासू माँ जब अस्पताल की ड्यूटी से लौटी तो खुशी नजर आई। आते ही देवर जी के कमरे में गई और बोली, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दुल्हन देख ली है। एक नई नर्स की बहाली हुई है, भला की खूबसूरत है। मैंने आज उसके माता पिता से तुम्हारे लिए बात की है। सुनकर देवर जी के तेवर बदल गए। मन में शादी के लड्डू फूटने लगे। लेकिन थोड़ी देर ही बाद लड़की वालों का फ़ोन आया। उन्होंने उसके निकम्मेपन की दुहाई देते हुए शादी से मना कर दिया। तभी देवर जी को याद आया कि सुषमा की बहन भी तो सुंदर है और शादी के लायक है। उन्होंने तुरंत सासू माँ को यह बात याद दिलाई। लेकिन हाँ, ये किस्मत, सुषमा ने एक कमरे में आकर सासू माँ को अपनी बहन की शादी अगले महीने होने की खुशखबरी सुनाई और साथ ही पतिदेव के दूसरे शहर में स्थानांतरण की भी खबर सुना दी। अगले हफ्ते पतिदेव के साथ सुषमा का भी सामान पैक हो गया। आखिर दूसरे शहर में पतिदेव को भी तो भोजन की थाली सजाने वाली और सेवा करने वाली सुषमा की ज़रूरत थी। सासू माँ की चेतावनी और देवर जी के तेवर दोनों को दरकिनार कर सुषमा पतिदेव के साथ अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हुई जा रही थी। शायद उसके लिए यही विकल्प सही था।